नमस्कार दर्शकों, पल पल में आप सभी का स्वागत है। कोरोना से जुड़ी हुई अपडेट न्यूज लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं, क्योंकि जिस तरह से देश और प्रदेश और विश्व के अंदर कोरोना संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं, उसी अनुपात में लोग भी अब लापरवाह नजर आने लगे हैं। इसे देखते हुए कुछ सरकारें अब फिर से पहले की तरह लॉकडाउन लगाने की सोच रही हैं। उसी पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ हैं पल पल के प्रधान संपादक श्री सुरेंद्र भाटिया जी। नमस्कार जी। सर, कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, उसी अनुपात में बाजारों में भीड़ है, बसों में भीड़ है, लोग बिना मास्क के निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का कहीं कोई नियम लागू अब दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि कंटेनमेंट जोन में जो पहले पूरी तरह से प्रतिबंध होता था लोगों की आवाजाही का, वहां भी लोग घूमने लगे हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि आने वाले समय में कोरोना के जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, क्या हरियाणा सरकार या देश की सरकार फिर से कुछ चुनिंदा शहरों में या कुछ क्षेत्र में फिर से लॉकडाउन लगा सकती है? ऐसा है कमल जी, निश्चित रूप से लॉकडाउन दोबारा लगेगा। हालांकि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन नहीं लगेगा। इसका होम मिनिस्ट्री ने कल इसका खंडन भी किया है। कुछ लोगों ने जब ये चला दिया भी पूरे देश में लॉकडाउन हो सकता है, तो गृह मंत्रालय ने इसका बाकायदा तौर पर खंडन किया कि लॉकडाउन पूरे देश में नहीं लगेगा। लेकिन जैसा कि बिहार में कल 16 जुलाई से 31 जुलाई तक 15 दिन का लॉकडाउन बिहार में लग चुका है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में लग चुका है, महाराष्ट्र के पूना सहित कुछ शहरों में लग चुका है, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, इवन की कुछ स्थानों पर यूपी में 2 दिन का लॉकडाउन लगा था। और यह हो सकता है कि यूपी शनि इतवार का लॉकडाउन स्थायी रूप से करने जा रही हैं, जैसा कि पिछली बार किया। और हम यहाँ सिरसा में बैठे हैं, यहाँ व्यापारियों ने पहल की है। व्यापारियों ने एक बैठक करके ये कहा है कि संडे को हम दुकानें बंद रखेंगी। खतरनाक पोजीशन पे कोरोना वायरस के मामले पहुंच रहे हैं और कुछ स्थानों पर जैसा कि यूपी के समस्तीपुर में व्यापारियों ने खुद कुछ इलाकों ने लॉकडाउन लगाया है। तो लग सकता है राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन कुछ इलाकों को सरकार को मजबूरन लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। जैसा कि आज डिप्टी कमिश्नर गुड़गांव ने 8 इलाकों में, हालांकि गुड़गांव बहुत बड़ा है, वो जो 8 इलाके हैं, 8 ये मोहल्लों में 28 जुलाई तक का लॉकडाउन लगाया है। तो गृह मंत्री अनिल विज ने भी आज बातचीत करते हुए ये कहा है कि हमें कड़े स्टेप उठाने पड़ेंगे, खास तौर पे एनसीआर। सर, जिस तरह से आपने कहा कि लॉकडाउन लग सकता है, क्योंकि कई शहरों में जहां पूरी तरह से पहले बाजार खुल रहे थे, वहां अब लेफ्ट और राइट का नियम फिर से लागू कर दिया ताकि कम से कम दुकानें खुले और लोग कम से कम घर से बाहर निकलें। तो क्या लग रहा है कि शनिवार और रविवार का जो लॉकडाउन व्यापारी खुद डिमांड कर रहे हैं, तो सरकार क्या उस पर अमल करके या स्थानीय प्रशासन शनिवार और रविवार का लॉकडाउन लागू करने के लिए जिलाधीश चाहे सिरसा के हों चाहे दूसरे जिलों के, इस तरह के आदेश दे सकते हैं? ऐसा है, राष्ट्रीय आपदा अधिनियम पूरे देश में लागू है। चाहे सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन के बाद अनलॉकडाउन 2 चल रहा है, लेकिन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो अध्यक्ष होते हैं वो डीएम होते हैं। डीएम के पास एक व्यापक पावर है। डीएम, हालांकि क्योंकि छोटे राज्य खासतौर पे हरियाणा में डीएम जो भी कार्रवाई करेगा वो ऊपर से पूछ के करेगा, लेकिन उसके पास यह अधिकार है कि वह अपने ज़िले में पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाए, पार्शली लॉकडाउन लगाए, दुकानों का टाइम 9 बजे से 8 बजे तक का करे, चाहे लेफ्ट राइट करे। यह जैसा कि स्थानीय स्तर पे ये लोगों को देखना पड़ेगा। आरंभ में सिरसा में लेफ्ट राइट था, लेकिन हिसार में सारे बाजार खुलते थे। अब वहाँ पे लेफ्ट राइट किया गया था पिछले दिनों। गुड़गांव में जैसा कि बताया है, कुछ शहरों में कुछ बाजार, हाँ, कुछ बाजार कर दिए हैं। अब जैसे कि कंटोनमेंट जोन है, अब गुड़गांव में जहाँ पे 7208 मरीज कुल जो है वहाँ आ चुके हैं कोरोना के, आज भी 82 मामले वहाँ आए हैं। चाहे गुड़गांव जितना बड़ा हो, वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में कंटोनमेंट जोन है और उन्हीं इलाकों में यह
8 जो इलाके हैं वहाँ लगाया गया जहाँ मामले बहुत रिपीटली आ रहे थे, तो उन एरियो में 28 जुलाई तक लगाया गया है। फरीदाबाद में आज 216 मामले आए हैं। गुड़गांव के बाद फरीदाबाद बड़ी तीव्र गति थे 6000 की, और आंकड़ा जा रहा है 5881 हो चुके हैं। सोनीपत में आज 66 मामले आए हैं, 2170 सोनीपत में हो चुके हैं। रोहतक में आज 36 आए हैं, 1064 हो चुके हैं। भिवानी में 8 679 89, रेवाड़ी में 25 735, अम्बाला में 33 691, झज्जर में 9 539, कैथल में 10 162, दादरी में 3 181, पलवल में 26 555, महेंद्रगढ़ में आज 7 आए कुल 519, हिसार में आज 34 मामले आए 509, पानीपत में 8 423, नूह में 19 367, कुरुक्षेत्र में 8 215, सिरसा में हालांकि आज जो है 2 जो रिपोर्ट में सरकार ने दिखाई है उसमें 5 कल शाम के दिखाए गए हैं, 2 सुबह के दिखाए हैं, और शाम को भी जो मामले हैं 7 और आए हैं। अगर उनको जोड़ लिया जाए तो 237 जो हरियाणा सरकार की रिपोर्ट अपडेट हुई है वहाँ 230 मामले सिरसा में हैं। जींद में 3 156, फतेहाबाद जो सिरसा का पड़ोसी जिला है 31 मामले आज आए हैं 178, और पंचकुला में 24 आए हैं 179, और जमुनानगर में 4 और 137। एक बात मैं कमल जी बता दूं, ये मामले और अधिक आएंगे। उसका कारण क्या है? जहां एक मामला आता है प्रशासन लगभग 50-40 लोगों का टेस्ट करता है, और अगर 50-40 लोगों का 10 जगह पे टेस्ट हुआ तो 500 लोगों के टेस्ट हुए, तो उनमें 1-2% अवश्य मामले आएंगे, 10-12 हर जगह पे आएंगे। और जहाँ पे भी नए मामले आएंगे वहाँ कंटोनमेंट जोन बना दिया जाएगा। जैसा कि आज कोर्ट कॉलोनी में एक मामला आया तो पूरी गली को कंटोनमेंट जोन बना दिया गया, हुड्डा में भी कुछ 8-10 घरों को बनाया गया। तो इस तरह लोगों की तकलीफें बढ़ रही हैं। सर, जैसा आपने कहा कि लॉकडाउन की दोबारा से सोच विचार चल रहा है, या लेफ्ट राइट जो भी प्रशासन करे, लेकिन एक सवाल यहाँ पर है कि जिस तरह से लोग पहले लॉकडाउन का पालन करते थे, क्या आप वैसा कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि कंटेनमेंट जोन जो बनाए जाते हैं उनका भी विरोध हो रहा है प्रशासन की ओर से। आज भी रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू है, लेकिन रात को 10 बजे बाद भी शहरों में दुकानें खुली रहती है, कई जगह होटल खुले रहते हैं, रेस्टोरेंट, और यहाँ तक शराब के ठेके भी खुले रहते हैं। तो क्या लॉकडाउन फिर से कभी कहीं चुनिंदा शहरों में लगता है या कुछ बाजारों में लगता है, तो क्या उसकी पूरी तरह से पालना हो पाएगा? ऐसा है, मैं यहाँ पे प्रशासन को, राजनेताओं को पूर्ण रूप से दोषी मानता हूँ। प्रशासन ने पूर्ण रूप से ढील दी। हमने इसको बार बार लिखा भी, कई बार बात भी की भी, कर्फ्यू को मजाक मत बनाओ। प्रशासन ने जब लॉकडाउन 4 और 5 लॉकडाउन चला और फिर अनलॉकडाउन चला, और तब कर्फ्यू था, लेकिन कर्फ्यू का इम्पोज नहीं किया गया। लोगों को ऐसा लगा भी कोरोना खत्म हो गया, और लोगों ने उस ढील का लाभ उठाया। प्रशासन सुस्त रहा। आज जैसा कि सिरसा के प्रशासन ने शादी के लिए एक नोटिस जारी कर दिया है, जबकि सिरसा में पिछले दिनों एक ऐसी शादी हुई है जिसमें हजारों लोग थे, और कई अनेक शादियां हुई हैं। अब आप जब नियमों को अवहेलना खुद प्रशासन करेगा, राजनेता घूम रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, वर्कर मीटिंग कर रहे हैं। जब कोरोना महामारी है, आप स्कूल खोल नहीं रहे और आप रैलियां कर रहे हो। अगर कोई मजबूरी है तो अवश्य उस बात को कोई भी राजनेता, जो हमारे बड़े राजनेता हैं, वो अगर व्यक्तिगत रूप में भी उठाएंगे प्रशासन के सामने, तो उनको शायद प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये बात प्रशासन को और राजनेताओं को पहले सोचनी होगी, नहीं तो स्थिति और बिगड़ेगी। और यह भी हो सकता है कि पूरे हरियाणा में लॉकडाउन लगाना पड़े। अभी तक गृह मंत्री भी इसकी चेतावनी दे चुके हैं, वो केवल 4-5 जिलों की बात कर रहे हैं। अगर इसी प्रकार मामले बढ़ते गए तो प्रशासन के पास और कोई चारा नहीं होगा। लेकिन लोगों को प्रशासन का सहयोग नहीं, अपनी जान बचाने के लिए नियमों का पालन करना चाहिए। और राजनेताओं को और प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि 2020 में कुछ महीने और
आराम से और नियमों के अनुसार रहें ताकि जनता सुरक्षित रहे। सर, जानकारी के लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, आपकी भी हमारी भी आपसे अपील है कि आप जितना जरूरी हो घर में रहें, अगर कोई काम है तो ही बाजार जाएं, और यदि बाजार जाना पड़े तो मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस का पालन करें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित बनाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।